ए भैया यही भाव में बतावल गई। अब उनका लाई जाए घसीट के करत कामर साहब मारे लगले तब मिलके, अरे मारे लगले तब मिलके मुरारी के, मारे लगले तब मिलके पकड़ के गोड़ हाथ घसियावे। और जब गोड़ हाथ पकड़ के घसीटे लगे तो भिखारी के रूम में कन्हैया जी कहे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, हमका छोड़ दे, हम दोबारा ना आओ, हमका छोड़ दिया। भगवान श्री कन्हैया जी भिखारी के रूम में भाई यहाँ बेचारू का तो नहीं नहीं चार दैया हमरे राजा साहब तो का मना करता है, जब देखा डुप से पहुंची ना आवत दई दखाना मरत है भाई हमार कन्हैया उबे नहीं बहन ओनाई जी ही तब भाई भोजन उनके बाद बताओ 56 करोड़ अहिर के खियावे के चैलेंज देता है। 1 करोड़ मनई दुआरे खड़ा है, उनका बड़े ताला नहीं खुलत बा। दुर्योधन कहन कन्हैया ही तब भाई काम अब कन्हैया यहाँ ओन घसीटत चला जाता है। ये टेरी लाइन में कहना पड़ा मार साहब। अब आए हाय ए भैया ये गीत हमरे हैदर अली उस्ताद गावे कैसे गाँव मार साहब टेरी में। आंखों से अग्नि ज्वाला निकले, अरे आंखों से अग्नि ज्वाला, आंखों से अग्नि ज्वाला निकले, जिल्लत भरी जिंदगी जीने दे मतवाला। आज दुनिया के मालिक भगवान श्री कन्हैया का पैर पकड़ करके घसीट रहे हैं 2 मंत्री। और जब 2 मंत्री घसीटत हैं तो कन्हैया कहते हैं छोड़ दो मुझे भोजन नहीं चाहिए लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। घाटा घेरी घन घूंघटा दाते दामनी दुपट्टा, घाटा घेरी घन घूंघटा दाते दामनी दुपट्टा, क्या आंगे आंधे पट्टा मती मारी डमरू। भोलेनाथ वैभव चक्का नाच की नचक्का, सारी बात में कचक्का अब उतारी डमरू। खेला खेले पारा पारी अति सुंदर और नारी, खेला खेले प्यारा प्यारी और सुंदर और नारी, बन के आए हैं भिखारी अति नारी डमरू। आए कुंवारा कन्हई लेके बांसुरी बजाई, आए कुंवारा कन्हई लेके बांसुरी बजाई, भैया भगवान श्री कन्हैया गुहार करे लगे तो लई जाए के कांकर पाथर में घसीटत है। घसीटत जहाँ ऊंच खाल बा हुआ कन्हैया जी के लागत बा बतावा वो दुश्मन की नहीं घसीटत है। जहाँ ऊंच खाल होत बा कहूँ कोरा उठा डकाई दही का डकही न हुआ घसीटत लेके जाता है होत का वो पहापट के भाव बतावल गई मार साहब। ए भैया भरी महफिल सभा में जिनको पीटा मुरली वाले को, अरे भरी महफिल सभा बीच में पीटा मुरली वाले को, टांग पकड़ के महफिल में घसीटा मुरली वाले को। चिल्लाता है
अरे प्रभु कन्हैया त्राई त्राई लगे तब चिल्लाई, अरे भोजन नहीं चाहिए हमके जनवा लेता बच्चा, अरे विदुर के घर पाए पानी का छींटा मुरली वाले को, विदुर के घर पाए पानी का छींटा मुरली वाले को, सभा बीच में टांग पकड़ घसीटा मुरली वाले को, भगवान श्री कन्हैया को छोड़ दिए, तरस आ गई, इतना ही बात कहन कि छोड़ दो, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे प्राण को छोड़ दो। इतना कह के कन्हैया बेहोश हो गए। जब कन्हैया भगवान बेहोश हो गए तो दोनों मंत्री छोड़ दिए। छोड़े के बाद में चला गए। भगवान श्री कन्हैया को जब होश आया, कन्हैया जी वहां से अपना रास्ता चेंज कर दिए और जाते हैं कहां? अपने भक्त विदुर के द्वार पे। महाभारत में ऋषि, महाभारत में विदुर के जैसा लड़ाई लगवाने वाला कोई नहीं पैदा हुआ, जान लीजिए। विदुर रहे बहुत गरीब घर के, मेहरारू को अपने अखिल लुगरी नहीं खरीद के दे पाए, लेकिन उनके जैसा महाभारत में कोई पैदा नहीं हुआ। दोस्त उन्हों के कभो जन्म अगर मौका मिली बहन ने कभो गाओ हम। हाँ, कूटनीति से रे चाणक्य के बाप रहन की भैया। आज विदुर के घर पे भगवान श्री कन्हैया भिखारी का रूप बना करके चले जा रहे हैं। रास्ता में अपन रूप बदलें। जब अपन रूप बदलें विदुर के घर पे गए तो विदुर नहीं थे उस समय। उनकी धर्म पत्नी घर के अंदर एक धोती रही, ध्यान दें आप, एक धोती रही जिसमें चट्टी लगी रही, जेका कहते ने कहूं दूरी फट जाए तो दूसरा कपड़ा लगा के ओका सियाए रहा भैया। वैसे सियाए रहा। जब नहाए खो तो 2 घंटा पहले ओका पछाड़ के डाल दें और नग्न बदन घर में स्नान करती थी विदुर की औरत। तनी हमारा बातें पे ध्यान दे। इधर विधा परवान चढ़ा हुआ भगवान श्री कन्हैया जी आज जा करके दरवाजा खटखटाते हैं। विदुर की अर्धांगिनी बोलती है कौन? अर्ध नग्न बदन है, पूरा नग्न बदन बा। बोलती है कौन? तो भगवान श्री कन्हैया कहते हैं मैं कन्हैया। बताइए वर्षों बीत गए जिनके दरस के लिए आए बाबूजी, वर्षों बीत गए जिनके दरस के लिए आज साक्षात भगवान हमारे दुआरे आई हैं। वो बेसुध हो गई। खुशी का अच्छा मनई बेसुध हो तब जब बहुत ज्यादा दुख हो तब ये बहुत खुशी हो, तब एकदम अत्यंत प्रसन्नित होकर के प्रफुल्लित हो के खुशी हो के बेसुध हो करके कपड़े का ध्यान नहीं दी और दरवाजा जब दरवाजा खोल दी भगवान श्री कन्हैया देखे एक बात जान ले, गुरु और शिष्य का नाता बाप और बच्चों की तरह होता है। कन्हैया जी जब जाने कि रे बाप रे बाप हमारी शिष्य की अर्धांगिनी आज इस भाव में जान के भगवान श्री कन्हैया की ये बेसुध हो गई। वही पीताम्बर उठा करके उसके तन पे फेंक दिए। जब पीताम्बर उठा के तन पे फेंक दें भगवान श्री कन्हैया को ले जा करके अंदर बैठाती है। गैन कहां से? चारपाई चौकी ले आइन, खटिया लेके आइन, एक ही टूटही पुटही टूटा पुटा राबो। अब बतावा इतना बेसुध हो है कि ओका बिछावा चाहिए सीधा तो ओका बिछाई दिन उल्टा, ओकर चारों गोड़ ऊपर हो है। और जब चारों गोड़ ऊपर हो गए भगवान कन्हैया सोचत है अरे बाप रे बाप ये इतनी बेसुध हो गई है। कहन भगवान कहन का कहन बैठा, कन्हैया कहन बैठी, कहन कहाँ बैठी, कहन ही बैठा, कन्हैया कहन ही बैठी, कन्हैया कहन कोनो दिक्कत नहीं, धीरे धीरे जा करके और बिचवई में बैठ गए। और जब कन्हैया जी बैठ गए तो देखे ला का खियाई। वही बगली विष्णु जी के तस्वीर रही जहाँ पूजा करत रहे। विदुर भगवान पूजा करके केला चढ़ाए रहे, जाए के केला ले आए और केला के छिलका नोच नोच खियावत बा कन्हैया जी के जौन गुज्जर है ओका फेंके जाए। और जब ओका फेंके जाए कन्हैया जी भक्ति में लीन होकर के उनकी हर जवन खियावे ओका एकदम प्रसाद समझ करके कन्हैया जी खात रहन। ध्यान दे दोस्त, भक्ति इस हो चाहिए। बतावा माई बाप हर जगह लड़के के बच्चा नहीं गलत होते, कभो कभो माई बाप गलत हो जाए। छोटके बड़के के ज्यादा मोह में पड़ के कभो बड़के पड़ी गए तो छोटके के हूँ के, जहाँ छोटके पड़ी गए हुआ बड़के के हूँ के। तो तनी आप बात पे ध्यान दे, हम दुई मुखिया बात बोली थी भैया, तनी हमारे बात पे ध्यान दिया। आज तब तक विदुर आई है, तनी हमारे बाती पे ध्यान दिया।
भगवान श्री कन्हैया विदुर के घर जब पहुंचे, जब केला छीला वाला मेन वाला गुज्जा फेंक देते रहे, जब छिलका खियावत रहे, कन्हैया जी के सामने विदुर पहुंच कर हाथ पकड़ लेने अपने मेहरारू, कहने रे तुम पागल हो गई हो, दुनिया के मालिक दीनानाथ आए हुए हैं, अब इनका तू गुज्जा फेंकत या छिलका खियावत या। जब इतना बतिया देखें तब भगवान श्री कन्हैया से कहन, मालिक मान लो मेहरारू हमार पागल रह भाई इतना बायलटाई बे तू पागल हो या, अरे आपको तो बताना चाहिए। भगवान श्री कन्हैया कहन कि विदुर ये जो छिलका का एक टूका पड़ा है ये झूठा हो गया, नहीं तो इसको मैं तुमको खिलाता तब तुम्हें पता चलता कि भक्त और भगवान के प्रीत की डोरी क्या होती है। विदुर उनके चरणों में गिर गए। अब हो कि दुर्योधन पूरा 1 करोड़ मनई 1.5 करोड़ जितना जुटा रहे, जान गए तो ऐलान कर दिया कि रे बाप यदुवंश के सितारे भगवान श्री कन्हैया दुर्योधन से डर गए। ताला खोलो और जितना लोग आए हैं सब भोजन करें। अये भैया जब ताला खोल देहन भगवान श्री कन्हैया अपन माया रचाई देहन, पूरा जितना रहन खाना पीना सब समाप्त, सब एकदम सफा चट। और जब सफा चट हो गया, जब हुआ विदुर के घरे गए ना, कहन ए भैया एक बात जान लिया, मान के मकुनी अपमान के मेवा, मान के मकुनी बहुत कुछ है लेकिन अपमान के मेवा कुछ नहीं है। बेइज्जत की मेवा अपमान की मेवा कुछ नहीं है। वही जगह से कहावत शुरू भई रही। अजब है कि जब दरवाजा खोलन कुछ नहीं मिला, तब दुर्योधन की एकदम बाप रे बाप घमंड चूर चूर कि आज भगवान श्री कन्हैया की माया ऐसी रही कि हम इतना जने खाना बनवाए रहे, सब एकदम सफा चट, सब मनई लौटे लागे, दुआरे से गरियावे लागे, गरियावे लगे रे बाप पौरुख नहीं रहन खियावे के नेउत दही यहाँ सब की। जब तोरे खाए के नहीं रहन तब का मेलम चलाए रहे, जब तोरे खाए के नहीं रहन तब करा रहे, सबके बुला ले रहा। कहीं कहीं ऐसा होता है जो घमंड में आकर के कोई काम करता है तो उसके द्वार पे बेइज्जत के सिवाय सफल नहीं हो। गरीब मनई 1 लोटा पानी धई के 1 गोड़े खड़ा हो जाए ओकर काम सफल, तो मन मोर में हुआ चिता भूसौले न हो चाहिए। दादा पंधारी की लाइन में खड़ी में कहना है, फिर दूची के नंबर। अब ना मिली ये पंचो, अब ना मिली ये भैया, अब ना मिली नेनुआ के तोरी अब ना मिली। दादा पंधारी कहाँ है? रामधार दादा मोटकऊ खड़ा हो जाए ना, बिरहा जगत में उनसी बड़ी खोपड़ी क्यों कि नहीं रही का जान लिया। अब अगर है तो तुहार दादा रामधार खड़ा हो गया, कहने पंधारी है। अरे यार नेनुआ एक समय आई तो का घूरे पे फरा मिली, घूरे पे हम बताओ थे कहा न मिली। दादा रामधार जी जवाब दे रहे का, अब ना मिली ये भैया, अब ना मिली ये बाबू, अब ना मिली नेनुआ देसी घी कैसो हारी, अब ना मिली। इधर होत कावा अरे पूरा भवा, ये पंचो पूरा भवा, ये संत पूरा भवा, कुंवर कान्हा के सपनावा पूरा भवा। इधर भगवान श्री कन्हैया अपने माया से दुर्योधन का घमंड चूर चूर कर दिया। दुर्योधन जान गए कि ये रे बाप घमंड करना ये बुरी बात है। दुर्योधन का घमंड चूर हुआ और भंडारा भी असफल रहा। कहना पड़ा मार साहब, भुल्लू रामधार है दर गुरुवर राजा राम, कमल कवि अब लेंदु साथे भोज राज थे राधे श्याम।
कहना है आंखों से अग्नि ज्वाला निकले, अरे आंखों से अग्नि ज्वाला, वो आंखों से अग्नि ज्वाला निकले, सूरज यदुवंशी पहले सदा विजय का